और सर देखा होगा आपने, न्यूज़ में भी देखा होगा और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स भी देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले लोग बोल रहे थे कि मैच नहीं खेलना चाहिए, तो आपका इस पर क्या कहना है? हाँ, मैच नहीं खेलना चाहिए, इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं, मिलिट्री रीजंस हैं और देश की पूरी जन भावना है। लेकिन इन सारी बातों के साथ, इन सारी बातों को सम्मान करते हुए हमें एक बात समझनी चाहिए कि जो सारे इंटरनेशनल फोरम्स हैं या फिर जो इंटरनेशनल लीग्स हैं या फिर इंटरनेशनल जो सारे हमारे ट्रॉफीज़ खेली जाती हैं, उनके अपने एक डेकोरम हैं और वो डेकोरम किसी एक देश के आगे हटने और पीछे हटने से बड़े ख़राब हो जाएंगे। मतलब वो बायलैटरल डेकोरम नहीं है कि आपने बात बंद कर दी तो सामने वाला भी बात बंद कर देगा। वो दो देशों के बीच की बात नहीं है, वो एक 10-12 देशों के बीच का मामला है। तो वहाँ जो फैसला है, मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने, BCCI ने उसके ऊपर सोचा होगा, विचार किया होगा, उसके बाद ही टीम खेलने की अनुमति दी होगी। और कई बार लोग इसमें कह रहे हैं कि पैसे की वजह से हो रहा है कि शायद BCCI को पैसा मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि पैसे की इतनी बड़ी बात है, पैसा हमारे पास काफ़ी है। इसके रीजन्स शायद दूसरे रहे हों कि भारत जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, डेकोरम्स हैं, वहाँ अपनी प्रेस्टीज को नहीं गिराना चाहता, वहाँ वो अपनी फजीहत नहीं कराना चाहता। और भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, तो एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते जो भी फैसले हमारे सरकारें लेती हैं, उन्हीं में से एक फैसला ये मैच खेलना भी था। हालांकि जन भावना इसके खिलाफ है कि हम पाकिस्तान के साथ ना खेलें, लेकिन ठीक है, हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, हम ट्रेड नहीं खेलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर तो आपको जाना पड़ेगा। कल को वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान आपके सामने आ जाता है तो आप वर्ल्ड कप को बैकआउट नहीं कर जाएंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा हायतौबा मचाने वाली बात नहीं है, इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। और मैम, कल और पिछले मैच में भी भारतीय टीम ने जीत के बाद हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान टीम से, तो क्या सूर्य कुमार यादव की तरफ से सही किया गया? देखिए, कहीं ना कहीं जो सच बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम मजबूर हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल डेकोरम उसका पार्ट हैं, तो हम उसमें अपना वो नहीं कर सकते कि हम अपने आप को पीछे हटा लें। लेकिन जब हम जिस चीज़ पे हमारा अधिकार है, हम किसी के साथ हैंडशेक करना चाहें ना करना चाहें, तो वो हमारे ऊपर है। हालांकि उसको बोलते हैं कि इट इज़ अ जेंटलमैन्स गेम, तो हम उसमें हमेशा मिलाते हैं। पर ठीक है, इस बार उन्होंने नहीं मिलाया, तो उनके अपने जो रीजंस थे उन्होंने वो दिए भी थे, क्लियर करे थे कि हाँ ठीक है, हम अपने देश के लिए इस चीज़ को समर्पित करना चाहते हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज़ है। टीम जिस तरीके से खेलना चाहती है उस तरीके से खेले। हमें खेल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय कि कौन किससे हाथ मिला रहा है, किससे हाथ नहीं मिला रहा है। और मैम, एक शर्मा जी के जाने के बाद, रोहित शर्मा के जाने के बाद दूसरे शर्मा जी ने कमाल संभाला है भारतीय टीम का, तो आप शर्मा जी को कहाँ देखती हो? अभिषेक शर्मा को आफ्टर मैचेस और आने वाले समय में कहाँ देखती हो? जो अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें, 190 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि इट इज़ लाइक मतलब बहुत टाइम तक से हमें ऐसा प्लेयर नहीं मिला है जो इतना हाई लेवल का स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है। और जो उनका मैच खेलने का तरीका है, जो जिस तरह की शॉट्स उन्होंने कल मारी हैं, इट वाज लाइक कि आपको एक तरीके से ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग जो आपके ओपनर थे, उन सबका एक मिक्सचर आपके सामने आ गया है, जो हर तरीके की आपकी शॉट्स मार सकता है, हर तरीके की बॉलिंग को खेल सकता है। जिस तरह साइन शाह अफरीदी को उन्होंने पहला छक्का मारा था, तो उसको आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका उनको देख के पता चलता है। जबकि वो बहुत यंग प्लेयर हैं, अभी आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उन्हें, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी जो मेन बॉलर है पाकिस्तान के, उनको आप सीधा आते ही पहली बॉल पे छक्का, और उन्होंने बाउंसर भी इसी वजह से शायद मारा था कि कोई डर जाएगा शायद उनकी बॉल को देख के। लेकिन उस बॉल पे छक्का मारना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आप एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस जो है वो गिरा देते हैं कि हाँ, आप मुझे इस तरह की बॉल नहीं कर सकते। तो वो बहुत अच्छा है। अभिषेक शर्मा आप कह सकते हैं फ्यूचर है इंडियन टीम का, और ओपनर जो एक वॉइड क्रिएट हो रहा है रोहित शर्मा के जाने से, उसको शायद वो फिल करेंगे। और सर, पहले के प्लेयर्स को भी आपने देखा होगा और हालिया प्लेयर्स को भी आप देख रहे होंगे, क्या फ़र्क नज़र आता है पहले के प्लेयर्स में और हालिया प्लेयर्स के बीच में? देखिए, जो हमारी टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम, वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जो प्लेयर्स की अगर हम बात करें, उनके एरा की बात करें, तो 90s में जो लोग थे, 80s में जो लोग थे, वो हमारे इंडियन क्रिकेट को इस्टेब्लिश कर रहे थे कि लगातार उसकी जड़ें जो हैं मजबूत कर रहे थे। उसके बाद 90s के बाद अगर हम गांगुली का एरा देखें और पूरा 2005-2010 तक अगर हम देखें, तो वो उन जड़ों में और ज़्यादा पानी और खाद लगा कर जो उसके फल फूल निकलने वाले थे, उन पर काम कर रहे थे। और उसके बाद जो अभी हमारे सामने इंडियन क्रिकेट टीम है, दैट इज़ द फ्रूट ऑफ ऑल, कि अब वो सारी चीज़ों का मिक्सचर बन चुकी है। अब हमने जितनी मेहनत करनी थी हम कर चुके हैं। अब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जहाँ हमें अब चीज़ें जीरो से करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर टाइम के प्लेयर अलग अलग हैं, उनका काम अलग अलग है, उन्होंने अलग अलग रोल प्ले किए हैं। एक टाइम जब वेस्ट इंडीज़ के सामने कोई नहीं टिकता था, हमारे प्लेयर खेले और बड़ी मजबूती से मुकाबला करा। आज मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई भी टीम हमारे सामने कोई एक चैलेंज क्रिएट करती है, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। कभी कभी वो भी कभी कभी, अब तो हम उन्हें भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो टीम है उसके सामने ज़्यादा बड़े चैलेंजेस दुनिया में हैं। अब एक सुपर टीम बन चुकी है इंडियन टीम। और सर, पहले शोएब अख्तर
और वसीम अकरम जैसे बॉलर पाकिस्तान से निकलते थे। तो फिलहाल में पाकिस्तान को आपने देखा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होते नजर आ रही है। क्या वजह हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को खत्म होने के पीछे? हाँ, जैसे कि मैम ने कहा कि मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल इंटरफेयर, नेपोटिज्म, ये बहुत सारे रीज़न हैं। और दूसरी बात पैसे की कमी भी है। पीसीबी के पास शायद मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पैसा है अपने टीम को नर्चर करने के लिए, अपने नए प्लेयर्स क्रिएट करने के लिए। इवन हम पाकिस्तान प्रीमियर लीग को भी देख लें तो उनका भी मामला ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा पैसे वहाँ खिलाड़ियों को नहीं मिलते। और हाल ही फॉर्म को देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि 28 तारीख को इंडिया फाइनल खेलने जाने वाली है। तो कौन सी दूसरी टीम आपके हिसाब से होने वाली है? मेरे हिसाब से श्रीलंका और बांग्लादेश में से कोई हो सकता है, बट मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान आए फाइनल में और हम तीसरी बार भी उनको हराएं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद श्रीलंका या बांग्लादेश में से हम किसी को फेस करेंगे। और सर कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप देखना पसंद करते हो आने वाले मैचेस में? बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऐसा तो एक कोई नहीं। अगर हम बात करें तो नई शर्मा जी हमारे कमान संभाली है, तो मुझे लगता है कि वो भी अब आने वाले मैचेस में कमाल दोबारा दिखाएंगे और उसी कमाल के हम लोगों को दोबारा से वेट है। और आने वाले मैचेस में क्या चेंजेस होगी इंडिया टीम में? चेंजेस तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि टीम बहुत अच्छा खेल रही है। हालांकि इनके पास प्लेयर में भी हैं काफ़ी सारे प्लेयर्स, बट जब अभी टीम इतना अच्छा खेल रही है और इतना अच्छे से जीत रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है आपको चेंजेस करने की। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर और मैम। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे टाइम्स ऑफ उत्तरांचल के साथ। धन्यवाद।